नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी विश्व के लिए सिरदर्द हो गई है और पूरे मुस्लिम समुदाय के बीच, विश्व मुस्लिम समुदाय के बीच कुख्यात हो गई है और हर जगह इसकी छीछा लेदर की जा रही है और हर जगह भारतीय जनता पार्टी की कटु आलोचना की जा रही है। भारत में जिस तरह से इन्होंने सांप्रदायिकता का माहौल कायम किया था और हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करने की नीति अपनाई थी और मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार किया था, उससे मुस्लिम समाज खफा हो गया है। और इधर पैगंबर मोहम्मद पर जिस तरह से भारतीय मीडिया ने टीका टिप्पणी की है, टाइम्स नाउ नामक चैनल ने जिस तरह से अपने डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टीका टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे पूरा मुस्लिम समाज, विश्व मुस्लिम समाज खफा हो गया है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से और पूरे भारत से। और वह माफी मांगने के लिए कह रहा है कि भारत इस बात के लिए माफी मांगे। लेकिन भारत क्यों माफी मांगे? गलत काम तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता, उनके साधु संत, उनके आरएसएस जैसे तमाम संगठन जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से कटु भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात करते हैं और जिस तरह से उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को जलील किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सजा मिलनी चाहिए, भारत को नहीं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत में किसी भी तरह की सांप्रदायिकता, वैमनस्यता के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गलती से सत्तारूढ़ हो गई है, वह अपने अहंकार में इतना चूर हो गई है और फिर से लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति अपना रही है, 80 और 20 का खेला खेल रही है और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने के लिए सांप्रदायिक गतिविधियां कर रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़का रही है, धर्म संसद आयोजित करके काट डालने, मार डालने, संविधान को बदल देने की बात कर रही है, वह बातें अब पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजने लगी है। खास करके पैगंबर मोहम्मद का अपमान किए जाने पर पूरा मुस्लिम समुदाय, विश्व मुस्लिम समुदाय नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारत के कारपोरेट से और भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। भारत के प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। अरब देशों में भारतीय प्रोडक्ट, अडानी अंबानी के बनाए हुए प्रोडक्ट और भी जितने उद्योगपतियों के बनाए हुए, रामदेव के, पतंजलि के की भेजी गई सामग्री को बहिष्कार किया जा रहा है और उन्हें खरीदने से मना किया जा रहा है। और जो भारत के मजदूर, टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन सऊदी अरब के तमाम देशों में काम करते हैं, उनके नौकरी पर संकट मंडरा रहा है भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रवक्ताओं के बयानबाजी की वजह से। आज भारत राष्ट्रीय संकट से पहले से ही जूझ रहा था, लेकिन जिस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संकट मौजूद हो गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा सकता है कि अब इसका चाल चरित्र, चेहरा पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी भले ही नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को जलील किया था, इनको पार्टी से निकाल फेंका हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम समाज, भारत का मुस्लिम समाज, विश्व का मुस्लिम समाज संतुष्ट नहीं है और इन्हें अभी तक जेल के शिक्षों के पीछे नहीं भेजा गया, इनके ऊपर कठोर धाराएं लगा करके मुकदमा चलाने की शुरुआत नहीं की गई, इनके खिलाफ एफआईआर नहीं किया गया। क्यों ऐसा नहीं किया जा रहा है? इसे तो भारतीय जनता पार्टी ही
समझे, लेकिन इतना तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की इनकी सांठगांठ है और इन नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल से भारतीय जनता पार्टी इनकी बातों से अंदर ही अंदर इन्हें स्वीकार कर रही है और अपने सांप्रदायिक एजेंडे के अंदर ही इन्हें रख रही है। देखने के लिए दुनिया की नजरों में भारत में सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलने वालों लोगों की नजरों में को और उनके आक्रोश को शांत करने के लिए भले ही इन्हें पार्टी से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा थोड़े समय बाद इन्हें फिर से पार्टी में ले लिया जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जब कोर्ट से सजा पाए हुए, सजा याफ्ता, जेल गए हुए लोग, मॉब लिंचिंग किए हुए लोग जेल से छूटते हैं, तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी सम्मानित करती है, उन्हें फूल माला पहनाती है। अभी थोड़े समय पहले केजरीवाल के घर पर हमला करने वाले गुंडों को जब जेल की सजा हुई और जेल से लौट करके आए तो उनको भी इन्होंने सम्मानित किया, फूल माला पहना करके हार्दिक अभिनंदन किया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के कार्यालय पर। तो इस तरह से ये गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी के नजरों में नहीं है, दुनिया के नजरों में गुनाहगार नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल, इनकी नजरों में ये हीरो बन गए हैं और इनकी राजनीति चमक जाएगी। ये रातों रात नेता बन जाएंगे, बहुत बड़े नेता बन जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जो भारत की स्थिति है, आज जो अरब के तमाम देशों में भारत की भद पिट रही है, वो चाहे वो ओमान हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो, हर जगह पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टीका टिप्पणी करने पर भूकंप आया हुआ है और उस भूकंप से भारत भी उसकी तपिश में आ रहा है। अभी तक तो इनकी पार्टी से बर्खास्तगी हुई है, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज संतुष्ट नहीं है और इनके खिलाफ इन्हें जेल भेजने के लिए मांग कर रही है। और सभी देशों में, मुस्लिम देशों में वहां के भारतीय राजदूत को बुला करके डांट फटकार लगाई जा रही है, लताड़ा जा रहा है और इन सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम संगठन जितने भी हैं, जितने भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने, एफआईआर करने और इन्हें जेल पहुंचाने और इन्हें कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। खास करके पैगंबर मोहम्मद की तौहीन करने वाले, पैगंबर मोहम्मद को जलील करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, आरएसएस के जितने कार्यकर्ता प्रचारक हैं, अगर वे नवीन कुमार जिंदल और नूपुर शर्मा के पक्ष में बोल रहे हैं तो इससे क्या साबित किया जा सकता है? इससे यही लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही डावाडोल थी, रसातल में धंसी हुई थी और जब अरब देशों में हमारे सामान का बहिष्कार होगा और अरब देशों से जहां से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल और तेल, कच्चा तेल लाया जाता है, अगर वे लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे, वे लोग भारत को तेल बेचना बंद कर देंगे तो भारत की क्या स्थिति होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वहां पर जब सस्ते में वो तेल, कच्चे तेल को दे रहे हैं और यहां महंगे में बेचा जा रहा है, लेकिन जब वे सप्लाई ही बंद कर देंगे तब भारत की स्थिति लंका जैसी हो सकती है। तो भारत इन भाजपाइयों की वजह से, इन सांप्रदायिक तत्वों की वजह से, इन आरएसएस वालों की वजह से श्रीलंका के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जो हालत श्रीलंका की है वही हालत भारत की भी होने वाली। मुस्लिम देश जिस तरह से भारत को माफी मांगने की बात कह रहे हैं, इसे भारत के विपक्षी दलों ने हाथों हाथ लिया है और कहा है कि भारत माफी नहीं मांगेगा बल्कि भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माफी मांगे। गलती करे भारतीय जनता पार्टी, गलती करे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, गलती करे आरएसएस, गलती करे यहाँ के साधु संत,
और माफी मांगे भारत के विपक्षी और भारत के बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग। भारत को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगने की जरूरत है। अगर प्रधानमंत्री, जब से ये सांप्रदायिक माहौल फैला है रामनवमी के आसपास से, अगर प्रधानमंत्री खुल करके सामने आते और अपने अंध भक्तों, अंध समर्थकों और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को डांट फटकार लगाते और उन्हें कड़ी भाषा में चेतावनी देते, तो शायद ऐसे दिन देखने को नहीं मिले। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी खुद ही सांप्रदायिकता फैला रही है, खुद ही सांप्रदायिक माहौल कायम करना चाहती है और खुद ही ताजमहल पर, कुतुब मीनार पर, ज्ञान वापी मस्जिद पर और मथुरा की मस्जिद पर कब्जा करने की बात कर रही है, इनके पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक माहौल को खत्म कर सकती है? और अगर ये सांप्रदायिक माहौल को खत्म नहीं करेगी तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर अरब देशों से जब इसका बहिष्कार होगा, वहां से तेल मिलना बंद होगा, वहां के प्रोडक्ट, भारत के प्रोडक्ट वहां नहीं खरीदे जाएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा। और उसे पता चल चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। और जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल बनाए हुए हैं, अब आगे देखिए इनकी रणनीति क्या होती है, ये क्या चाहते हैं। इसी तरह की सांप्रदायिक नफरत को, सांप्रदायिक बयानबाजी को, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार को बंद करते हैं या बदस्तूर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।